अफेक्ट हो रहे हैं इस तरीके से? 1,80,000 स्टूडेंट है हमारे आयुष में। ये जो नेक्स्ट एग्जाम काला कानून हम लोगों के ऊपर ला के थोप दिया गया है। काला कानून है एक प्रकार से, जैसे किसानों के ऊपर लगा दिया गया है। जो नए बैच के हिसाब से जैसे MBBS अभी तक तो मांगे लटकी चल रही हैं, मांगे कहाँ पूरी होती हैं। लिखे भारत के पर मंत्रालय जो है हमारे आयुष मिनिस्टर माननीय प्रताप यादव जी के हाथ में है। वो सिर्फ समानता दे रहे हैं खाली फीस में। पैसे जो है वो हमारा जो फीस पड़ रही है उसमें बराबर MBBS के बराबर धीरे धीरे पहुंचता चला जा रहा है, पर अधिकार बराबर नहीं मिल रहा है हम लोगों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर हूं। यहां पर आप देख सकते हैं कि कुछ बच्चे दिख रहे हैं आयुष के, जो स्टूडेंट हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, और इनसे जानते हैं क्या मुद्दे हैं, क्या मांगे हैं और इनको लेकर के किस तरीके से ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। एक्चुअली हम आयुष स्टूडेंट हैं जिसमें BAMS, BSMS, BUMS, BHMS, सोवा रिफा एंड अदर बहुत सारे कोर्सेज आते हैं। हम पे एक एग्ज़ाम लग गया है, नेक्स्ट एग्ज़ाम, जो कि एक ऐसा एग्ज़ाम है जो हमें डिग्री एग्जिट करने के लिए देना है। मतलब अगर हमें डिग्री चाहिए, लाइसेंस चाहिए, तो वो हमें एग्ज़ाम देना पड़ेगा, नहीं तो फिर हमें डिग्री नहीं मिलेगी। जब हमने एडमिशन लिया था तब हमें इस बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी, कुछ नहीं बताया गया था कि आप पे ऐसा आपको डिग्री के लिए एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एकदम से जब 3-3 साल बीत गए हैं तब हमें एक तो ये बात बताई गई। तो हमारी ये मांग है कि जो नया बैच आ रहा है उसको पहले से इन्फॉर्मेशन दे के ये चीज़ एक तो लगाई जाए। दूसरी बात, ये आया जैसे 2018 वालों के लिए ये लगा था, वो उस टाइम जो गैजेट आया था उसमें ये लिखा हुआ था कि ये जो आगामी 3 साल के अंदर ये जो रूल है वो लग जाएगा, जिसमें ना कोई बैच मेंशन था, ना कोई मतलब ना बैच था, ना टाइमिंग थी, कुछ भी मेंशन नहीं था कि कौन से ईयर से लगेगा या कुछ भी। तो अब कुछ ऐसा सीन था कि बच्चों ने मतलब प्रोटेस्ट किया तो हमारे सीनियर्स पे से हट गया। 21 वालों से फिर ये लागू किया गया, लेकिन 21 वाले जो बच्चे हैं उनके 3-3 साल बीत चुके हैं और एकदम से वो जो प्रेशर आ रहा है बच्चों पे, तो कहीं ना कहीं वो हम लोग का ये कहना है कि आप नए बैच से लगाइए। दूसरी बात, MBBS वाले जो थे वो पहले जब फॉरेन से करके आते थे तब उन्हें अपनी पात्रता चेक करवाने के लिए इंडिया में वो एग्ज़ाम देना पड़ता था, लेकिन हम तो यहीं से कर रहे हैं, सब कुछ हमारा यहीं से हो रहा है, तो हमारे लिए परीक्षा क्यों? चलिए लगा भी दी गई, नए सत्र से लगाई। अब MBBS वालों के लिए भी हालांकि लग गई है, उनका भी पहले से लगना था लेकिन उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो उनका फ्रेश बैच से लगा 2024 से। लेकिन हम लोग भी वही मांग रहे हैं कि जब उनका मोदी जी ने MBBS वालों को, आयुष वालों को सामान्य माना है, सामान्य डॉक्टर, तो फिर हमारा भी भाई सेम करना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन क्यों? 24 बैच से उन लोगों का लग रहा है MBBS वालों का और 21 से आयुष वालों का, तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर है। आप यही सोचिए पेरेंट्स पे कितना प्रेशर आएगा, 5.5 साल बर्बाद, कोई लाइसेंस नहीं मिलेगा। पहली बात तो ये, जब बच्चा अगर कितने स्टूडेंट अफेक्ट हो रहे हैं इस तरीके से? 1,80,000 स्टूडेंट है हमारे आयुष में, सब अफेक्टेड है। कुछ यहाँ पे पहुँच नहीं पा रहे ग्राउंड पे, तो वो ऑनलाइन बैठ के पूरा ट्वीट वगैरह सब कुछ कर रहे हैं। उसके बाद जो हमें पढ़ाया जाता है वो सब्जेक्टिव बेस रहता है, और जो एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। उस तरीके से एक तो प्रिपरेशन नहीं करवाई जा रही। दूसरी बात, जब हमें सामान्य माना गया है MBBS और आयुष वालों को, तो आप ये देखिए MBBS वाले जो हैं वो सिर्फ एक मॉडर्न पढ़ रहे हैं, लेकिन जो आयुर्वेद वाले बेसिकली जो हैं वो आयुर्वेद प्लस मॉडर्न, हम लोग सारी संहिताएँ सब कुछ पढ़ रहे हैं। चरक संहिता, इतनी मोटी मोटी हमारी किताबें होती हैं, पढ़ते पढ़ते मतलब रातें बीत जाती हैं, फिर ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो हमारा बस यही कहना है कि तो क्या किसी से आप लोगों ने मांग रखी, किसी तक बात? जी, इससे पहले एक प्रोटेस्ट हो चुका है 22 अक्टूबर पे, लेकिन उस पे कोई रिजल्ट नहीं आया, इसलिए ये दूसरा रखा गया है। तो क्या किससे बात हुई थी? किसी मंत्री से आप लोग मिले या किसी? सबको हमने मेमोरेंडम वगैरह सबको दिए, और मंत्री जी से भी मुलाकात हुई थी दिवाली के टाइम पे, और उनका उस टाइम चुनाव में वो बिज़ी थे महाराष्ट्र में, तो अब वो थोड़ा फ्री हुए हैं, तो हम लोग फिर उनसे मुलाकात करना चाह रहे हैं। वो बस ये चाहते हैं हमारे फेवर में फैसला आ जाए, नए बैच से ये लग जाए। कहीं ना कहीं पेरेंट्स पे होता है तो आप लोग क्या करने वाले हैं फिर इसके बाद? हम पहली बात नेगेटिव सोच के ही नहीं चल रहे, बट स्टिल अगर नहीं होता तो हम फिर भी कुछ ना कुछ प्रयास तभी भी करते रहेंगे कि हमारे फेवर में। मैं UP के कॉलेज से हूँ। नाम क्या है? स्वर्णिका ठाकुर। ये जो नेक्स्ट एग्जाम काला कानून हम लोगों के ऊपर ला के थोप दिया गया है।
काला कानून है एक प्रकार से, जैसे किसानों के ऊपर लगा दिया गया है। जो नए बैच के हिसाब से जैसे MBBS के सिमिलर जो है हम लोग कोर्स हुआ है, सेम परीक्षा सेम एंट्रेंस एग्जाम के आधार पे जो है एग्जाम हम लोग का एडमिशन हुआ है, उसके आधार पे जो है सेम समकक्ष जब प्रधानमंत्री जी ने रख दिया तो उसके समकक्ष में पालन भी किया जाना चाहिए, नियम जो है बराबर बनाना चाहिए ना। हम लोगों को 2021 बैच से लागू किया जाए, से सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है MBBS वालों को 2024? मोदी जी हमेशा काला कानून क्यों ले आते हैं? मोदी जी नहीं लाते, जो उनकी समिति है जो निर्णय जो आयुष मंत्रालय जो है, मोदी जी की तो चलती होगी ना, तभी मोदी जी की चलती है, तो उनको हम बताना चाहते हैं कि इस चीज़ को जो है हटाएं। इस चीज़ को छात्रों के ऊपर जो है गलत प्रभाव जा रहा है, उनके मानसिक प्रेशर जो क्रिएट हो रहा है, वो अपनी जो है कार्यों को सही ढंग से नहीं जो है गंतव्य कर पाएंगे। उस प्रेशर को ख़त्म करने के लिए सरकार के काम किस तरीके से लगते हैं, मतलब वैसे एजुकेशन को लेकर के क्या सरकार के एजुकेशन के आधार पर ठीक ही लगते रहे हैं, लेकिन जो है कुछ कानून जो है जो बनाए जाते हैं उसमें जो है हमेशा जो है निर्णय लेकर बनाना चाहिए। कभी कभी जो उसमें वो अपने हिसाब से तो बनाए हैं ठीक ही, लेकिन हम लोगों को जो है सौतेला व्यवहार जो एक समकक्ष देखा जाना चाहिए, नियम सबके लिए बराबर होना चाहिए ना। नियम तो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्या? अभी इरादा अपना अधिकार मांग रहे हैं, अपने अधिकारों की लड़ाई कर रहे हैं। जैसे जो है कोई चीज़ जो है अधिकार से वंचित रहता है वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ता है, और जब सरकार उसकी बात मान लेती है अधिकारों की जो अभी बात नहीं मान रही ना आप लोगों की, फिर क्या करने वाले? बात अपनी सरकार तक पहुंचाएंगे तो वो सरकार का मानना है, मानेगी। आपको उम्मीद है, विश्वास है मोदी योगी जी के अभी तो किसानों की बात आप कह रहे थे, किसानों का तो बात माना नहीं, तो आप लोगों किसानों की बात जो है किसानों ने जो है अपनी बात रखा मजबूती तरीके से, किसानों की बात मानी गई। उसी तरीके से हम लोग भी अभी तो हम लोग एक बैठक चल रही है, मीटिंग चल रही है किस तरीके से जो है कार्य को किया जाए। आगे आने वाले समय में हम लोग इतनी संख्या में आएंगे, इस जंतर मंतर में जगह नहीं रहेगी, एक पूरा जो है जंतर मंतर जो है भर देंगे जो है लाके। कितने लोग आएंगे? हजारों की संख्या में, वो तो जो है निर्धारित नहीं। अभी तो जनप्रतिनिधि जो है विद्यालय के प्रतिनिधि को बुलाया गया था कि कुछ विद्यालयों के प्रतिनिधि जो आए, उनसे वार्तालाप हो, किस तरीके से कार्य किया जाए। हम लोग जो है अपना व्यवस्था कर रहे हैं। व्यवस्था करने के बाद सरकार के पास जो है अगर जो प्रतिनिधियों के द्वारा जो है विद्यालय से एक प्रतिनिधि दो प्रतिनिधि बुलाए, प्रतिनिधियों के द्वारा बात मान ली जाती, हम लोग जो है अपना सफल हो जाएंगे, नहीं तो जो है सबको लाना पड़ेगा। क्या कहेंगे सर, आप लोग कहाँ से आए हैं? सर हम फरखाबाद मेजर एजुकेशन यूनिवर्सिटी से आए हैं। अच्छा, मेरठ से? मेजर एजुकेशन यूनिवर्सिटी फरखाबाद। अच्छा। क्या कहेंगे, क्या मांगे थी और आप लोगों मान ली गई है क्या? अभी तक तो मांगे लटकी चल रही हैं, मांगे कहाँ पूरी होती हैं। वही वाला हाल है कि 1857 में स्वतंत्रता संग्राम चालू हुआ था और 1947 में ख़त्म हुआ था, 90 साल चला। तो लोग मतलब आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लग तो यही रहा है कुछ आज के दौर में भी यही लग रहा है। 2014 के बाद मोदी जी के आने के बाद आज़ाद नहीं हुआ देश? अब आदेश तो आज़ाद हो गया है, पर लोगों की मेंटलिटी अभी तक आज़ाद नहीं हुई है। लोग बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। मोदी जी MBBS और आयुष को समानता का अधिकार दे रहे हैं, लेकिन मंत्रालय कहीं ना कहीं चीज़ों को बस फीस बढ़ाता चला जा रहा है, फीस बढ़ाता चला जा रहा है। मोदी जी का पर मंत्रालय है नहीं, मंत्रालय मोदी जी तो मेन मालिक हैं भारत के, पर मंत्रालय जो है हमारे आयुष मिनिस्टर माननीय प्रताप यादव जी के हाथ में है। वो सिर्फ समानता दे रहे हैं, खाली फीस में पैसे जो है वो हमारा जो फीस पड़ रही है उसमें बराबर MBBS के बराबर धीरे धीरे पहुंचता चला जा रहा है, पर अधिकार बराबर नहीं मिल रहा है हम लोगों को। जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम जो हम लोग यहाँ पे अभी प्रोटेस्ट रखे थे आज, उन MBBS के लिए जो नेक्स्ट एग्जाम लागू हो रहा है वो 2024 से लागू हो रहा है, हम लोग 21 से लागू कर रहे हैं, तो कहाँ बराबर की बात हो गई। हम लोगों को एलोपैथ वाली जो उनसे ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, MBBS से ज़्यादा पढ़ाई करना है, एलोपैथी पढ़ना है, मॉडर्न पढ़ना है और आयुर्वेदिक पढ़ना है, फिर भी कहीं ना कहीं समानता हमारे लिए नहीं है। और तो सरकार तक बात पहुंच रही है आप लोगों? सरकार तक बात पहुंच रही है, और कहीं ना कहीं चीज़ें ये हैं कि जब ये गजट के नोटिफिकेशन आया है 2023 लास्ट में और 24 में, तो फिर जब ये नया नियम चालू कर रहे हैं अपना, तो इनको 2024 से ही लागू करना चाहिए था, ना कि पुराने बैच सत्रों पर। पुराने सत्रों को बिना पूर्व सूचना दिए ही उन्होंने इतना सारा निर्णय ले लिया, ये थोड़ा गलत कर दिया हमें लग रहा है। और MBBS का भी 24 से है, अभी फार्मेसी का पहले से सेशन से लागू कर रहे थे, बाद में सोच विचार करके 24 से लागू किया है। MBBS BAMS सारे स्टूडेंट अफेक्ट हो रहे हैं? हाँ, सब पे इफेक्ट हो रहे हैं, पर उन लोगों के लिए 2024 से लागू हो रहा है, हम पे 2021 से लागू कर रहे हैं, तो ये भेदभाव हो रहा है। और जहाँ तक कि फार्मेसी को भी 2024 से मिल रहा है देने के लिए, तो उनके साथ भी भेदभाव नहीं हो रहा है, हमारे साथ ही भेदभाव हो रहा है। क्या होगा आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप, क्या होगा? आज प्रोटेस्ट कर रहे थे आप लोग? अभी हम स्टेट वाइज आए थे, 2-3 बच्चे स्टेट वाइज से आए थे, अब आगे फिर टोटल बच्चे आएंगे। टोटल मतलब कितने बच्चे?
ऑल ओवर कॉलेज जैसे से कि अभी ऑल हम इंडिया। लोगों ने पहले प्रोजेक्ट रखा था 22 अक्टूबर को। हमारे बच्चे कम से कम गेट टुगेदर 2000 प्लस थी। और इस बार क्या कि बच्चों बहुत सारे लोग बच्चों के एग्जाम चल रहे थे, तो हमने ज़्यादा बच्चों को मतलब परेशान ना करते हुए हर स्टेट से 2-2 3-3 बच्चे बुला लिए थे। तो संख्या हमारी अच्छी खासी 70-80 के आसपास बच्चे हमारे पहुँच गए थे। कहने का मतलब ये है कि बच्चे हमारे यहाँ पे थे, हर स्टेट से आए हुए थे, तो हमारी एक संख्या ये पता चला था कि हर स्टेट से कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटर हमारा यहाँ पे आया हुआ है। तो हमने बच्चों को ना परेशान करते हुए ये काम किया। तो अगर नहीं होता है, अगर आगे लगता है, तो फिर हम एक बार पुराने तरीके से ही तरह रखने का काम करेंगे। और क्या कह रहे हैं आप जो है ये किस तरीके से अब आगे आप लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे, क्योंकि स्टूडेंट तो परेशान है ही। जिसे स्टूडेंट परेशान हैं और इस परेशानी का कारण आयुष मंत्रालय है, क्योंकि मोदी जी ने वो कह दिया है कि आयुष और एमबीबीएस स्टूडेंट सेम है, लेकिन ये लोग इक्वालिटी नहीं रख रहे हैं, ये हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जैसे फार्मेसी और एलोपैथी एमबीबीएस मतलब उन पे नेक्स्ट का एग्ज़ाम 2024 से लागू हुआ है, उसी हिसाब से हमारा भी 2024 से लागू किया जाए। नहीं तो अगर आप लोग क्या डॉक्टर बन पाएंगे, लग रहा है आपको? जी सर, ये एग्ज़ाम जो लगाया है इसलिए लगाया है कि जब तक हम इस एग्ज़ाम को पास नहीं करेंगे तब तक हमें लाइसेंस नहीं मिलेगा। अगर हमें लाइसेंस लेना है तो हमें ये एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, और हम चाहते हैं कि ये एग्ज़ाम भी 2024 से लागू किया जाए, क्योंकि जब हमने एडमिशन लिया था तब हमें इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया था। अब हमारे 3 साल हो चुके हैं, हम 2021 बैच से लेकिन हैं। क्या लगता है ये मुद्दा जो है मोदी जी के लिए या सरकार के लिए इतना गंभीर विषय है? जी, मानना पड़ेगा उनको। ठीक है, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपने सुना किस तरीके से वो अपनी बात रख रहे हैं। क्या उन्हें चाहिए, क्या मांगे हैं, इस पर क्या सरकार को क्या करना चाहिए, क्या कार्रवाई करनी चाहिए, ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए। देखते रहिए फोरम 4, आप भी कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये हमारा वीडियो। नमस्कार।